पूर्वांचल के जिलों की सड़कों पर जब मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरता था तो लोग दहशत से भर उठते थे। पिस्टल बंदूकों से लैस लग्जरी गाड़ियों के काफिले को देखकर लोग अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे कर लेते थे, सड़क खाली कर दिया करते थे। कानून और पुलिस बेबस नजर आते थे। बनारस, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर से लेकर कानपुर तक दर्जनों जिलों में मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बजता था। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। एक दौर हुआ करता था जब किसी फिल्मी सीन के मानिंद यूपी की राजधानी से लेकर पूर्वांचल के जिलों की सड़कों पर जब मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरता था तो लोग दहशत से भर उठते थे। पिस्टल बंदूकों से लैस लग्जरी गाड़ियों के काफिले को देखकर लोग अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे कर लेते थे, सड़क खाली कर दिया करते थे। मुख्तार गैंग की दहशत इस कदर थी कि रंगदारी और वसूली से इनकार करने की जुर्रत कोई कर ही नहीं पाता था। कानून और पुलिस बेबस नजर आते थे। बनारस, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर से लेकर कानपुर तक दर्जनों जिलों में मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बजता था। यही वो दौर था जब पूर्वांचल के इस बाहुबली को अपने नाम के साथ भाई, माफिया, बाहुबली, डॉन ये संबोधन बहुत भाते थे। लेकिन यूपी विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिला दिए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार के बाद अतीक के खात्मे ने इस बाहुबली की चिंताएं बढ़ा दी थी। माफिया संबोधन से यह दहशत जदा होने लगा था। बाराबंकी कोर्ट में तो बाकायदा उसके वकील ने अर्जी डालकर उसके नाम के साथ माफिया, डॉन, बाहुबली इन शब्दों का इस्तेमाल ना करने की गुजारिश कर दी थी। आपको बता दें कि 2 दशक पहले एक ऐसा भी वक्त आया था जब मुख्तार अंसारी और आज के यूपी के सीएम और तब के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ में खुली अदावत हो गई थी। बात साल 2005 की है। तब मऊ में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे और मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों के साथ दंगे वाली जगहों में घूमता हुआ दिखाई दिया था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इन दंगों के 1 साल बाद साल 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। वो 2006 में गोरखनाथ मंदिर से मऊ के लिए दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। गोरखपुर से 30 किलोमीटर ही आगे गए थे कि देखते देखते उनके काफिले में गाड़ियों की तादाद 150 से ज्यादा हो गई। जब उनका काफिला गोरखपुर मऊ के बॉर्डर पर पहुंचा तो दोहरी घाट पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। आरोप लगे कि तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने मुख्तार के दबाव में ही ये कार्रवाई की है। इस घटना के ठीक 2 साल बाद साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया के तौर पर ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। दिन, तारीख और जगह दोनों तय हो गई। 7 सितंबर 2008 को डीएवी कॉलेज के मैदान में सीएम योगी को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करना था। तीखे विरोध की आशंका से टीम योगी पहले से सतर्क थी। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते इनके काफिले में 100 से ज्यादा कारें और सैकड़ों 2 पहिया वाहन हो गए थे। काफिले में चल रही 7वीं गाड़ी, उस पर सवार थे आज के सीएम योगी आदित्यनाथ। एकाएक उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। हमला सुनियोजित था। तब तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। उन्होंने बयान भी दिया कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चलाई जा रही थीं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। हालांकि तत्कालीन शासन सत्ता ने इन आरोपों के बाबत कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, वक्त बदला और सांसद योगी आदित्यनाथ को बतौर सीएम यूपी की कमान 2017 में सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने माफिया तत्वों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान छेड़ दिया, जिस कड़ी में मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसता चला गया। उसके 300 से ज्यादा गुर्गों के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। खुद मुख्तार अंसारी को तो सजा हो ही गई। 8 मामलों में 600 करोड़ से ज्यादा की उसकी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। जबरन कब्जा किए गए जो निर्माण थे उन पर बुलडोजर चल गया। उसके हजारों करोड़ का साम्राज्य नेस्तनाबूद कर दिया गया। मुख्तार के अंत से पहले उसके जराइम के साम्राज्य का अंत हो गया और उसके अर्थतंत्र का खात्मा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।